कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। जी महाराज की बाबा मस्तनाथ जी महाराज की सिद्ध योगी बाबा अमृतनाथ जी महाराज की नवनाथ 84 सिद्धों की भारत गौ माता की गंगा माता की नमः पार्वती पतिये हर हर। आज की इस धार्मिक सभा में जो अखिल भारतीय भेक बारा पंथ योगी महासभा के इस शिविर में आयोजित है, यहां पर उपस्थित जुना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर और आचार्य महासभा के अध्यक्ष पूज्य संत अवधेशानंद गिरिजी महाराज, कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संत स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, योगी महासभा के हमारे उपाध्यक्ष बाबा मस्तनाथ मठ रोहतक के श्री महंत योगी बालकनाथ जी महाराज, आदि चुनचुनगिरी मठ कर्नाटक से इस आयोजन में उपस्थित पूज्य संत निर्मलानंद नाथ जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जूनागढ़ से यहां पर पधारे पूज्य महंत श्री शेरनाथ जी महाराज, योगी महासभा के महामंत्री श्री महंत चैतन्यनाथ जी महाराज, बाल योगी श्री महंत उमेश नाथ जी महाराज, नाथ संप्रदाय की परंपरा में 12 के श्री महंत योगी कृष्णनाथ जी महाराज, 18 के श्री महंत योगी समुद्रनाथ जी महाराज, श्री महंत संध्यानाथ जी महाराज, श्री महंत रामनाथ जी महाराज, श्री महंत सोमवारनाथ जी महाराज, श्री महंत मिथिलेश नाथ जी महाराज, हमारे पूज्य अखाड़ों के सभी पूज्य संतजन और सभी यहां पर उपस्थित जितने भी हमारे पूज्य आचार्यगण, संतगण, योगेश्वर, देश के अलग अलग भागों से यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं महाकुंभ के इस पावन धरा पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको सादर आदेश करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं भी कुछ देर पहले यहां पर यही बात कह रहा था, जब पूज्य अखाड़ों से आए हुए स्वामी बलराम भारती जी महाराज, स्वामी श्री शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी श्री सत्यगिरी जी महाराज,
स्वामी श्री मुरलीदास जी महाराज, स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, स्वामी श्री दुर्गादास जी महाराज, स्वामी श्री जगतार मुनि जी महाराज, स्वामी श्री देवेंद्र गिरी जी महाराज और स्वामी श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज, स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज, इन सभी पूज्य संतों के सानिध्य में मैं मंच पे श्री सतवा बाबा, जगत गुरु सतवा बाबा काशी से पधारे संत महामंडलेश्वर संतोष दास जी महाराज और इन सभी पूज्य संतों के सानिध्य में मैं मंच पे ही बात कर रहा था। जोनाखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से कि जब पौष पूर्णिमा के दिन और मकर संक्रांति के दिन कोटि कोटि श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके अभिभूत हो रहे थे, जो पॉजिटिव कमेंट उनके द्वारा किए जा रहे थे, उसने पूरी दुनिया की आंखों को खोलने का काम किया। कुंभ क्या होता है, कुंभ का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, यह उनके वक्तव्य उस समय दे रहे थे। और ये बात बताती है जिसके बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि सदी भारत की सदी है। भारत की सदी का मतलब हर एक क्षेत्र में भारत को विकास की उन बुलंदियों को छूना है, लेकिन हर एक क्षेत्र में कोई देश उन बुलंदियों को छुएगा तब जब उस क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। जो राजनीतिक क्षेत्र में है वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। सेना सीमा पर देश की रक्षा का काम कर रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर एक तबका अपना अपना कार्य कर रहा है। धार्मिक जगत से जुड़े हुए हमारे पूज्य संतों का दायित्व भी तो यही बनता है और यही वे कर रहे हैं। भारत की सनातन धर्म की संस्कृति दुनिया के अंदर पहुंची तलवार के बल पर नहीं, अपने सद्भाव के उपदेश के माध्यम से पहुंची। दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में आप जाएंगे, जहां भी सनातन धर्म पहुंचा है, भारत की सनातन संस्कृति पहुंची है, वहां पर उन्होंने अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, वहां पर भारत के मूल्यों और आदर्शों ने वहां के समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया। सनातन धर्म के मूल्यों के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया। आज भी आप दुनिया के अंदर देख सकते हैं, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अहिंदू होने के बावजूद भी जिन्होंने राम की, कृष्ण की या फिर बुद्ध की परंपरा को स्वीकार किया है और बड़े गौरव के साथ उस परंपरा के साथ जुड़ने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप इंडोनेशिया में चले जाइए, उपासना विधि इस्लाम है, लेकिन कोई उनसे पूछेगा, किसी इंडोनेशिया वासी से कोई पूछेगा कि आपके पूर्वज कौन हैं, तो कहेंगे राम हमारे पूर्वज हैं। आप कंबोडिया में चले जाइए, लाओस में चले जाइए, आप वहां पर जाकर के पूछिए, थाईलैंड में चले जाइए, पूछेंगे कौन है, तो लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज तो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, तो बुद्ध के साथ अपना संपर्क संवाद बनाते हैं। आप दुनिया के अंदर किसी न देश में जाइए, किसी न किसी रूप में भारत के साथ वे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक अंधकार का युग था, आज से उभर करके हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना सकारात्मक माहौल है उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं,
उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं। पर याद रखना, कोई भी धर्म, हमें दो चीजों का ध्यान बहुत मजबूती के साथ रखना होगा। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, धर्म तो एक ही है, वह सनातन धर्म है, यही मानव धर्म है। हमारा खड़ दर्शन संप्रदाय भारत के अंदर जन्मे में जितनी भी उपासना विधियां हैं, वे पंथ और संप्रदाय की उपासना विधि से भले ही अपने संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हों, लेकिन निष्ठा और आत्मा सबकी सनातन धर्म में बसती है। इसीलिए तो हम सब एक साथ यहां बैठे थे, एक साथ बैठे, कोई भेद नहीं। जब हम संत एक साथ मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे गुरु भाई मिल रहे हो आपस में, कोई भेद नहीं होता। हम लोगों पे भी, मैं तो इस चीज को अक्सर देखता हूं कि कभी कोई ऐसी बात आती है, कहीं किसी संत पे संकट आता है, हम उस समय संप्रदाय नहीं देखते कि नाथ संप्रदाय का है या कोई मेरा परिचित संत है। अरे संत है, उस संत तो सनातन धर्म के लिए काम करता है, उसकी उपासना विधि अलग हो सकती है, वो एक दर्शन विशेष को लेकर चल रहा है। सबका उद्देश्य तो एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यही हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है, देश दुनिया से आए हुए लोगों को देना है। और जो बार बार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। भारत सुरक्षित है, हर संप्रदाय, हर पंथ सुरक्षित है। और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा, सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे, और संकट सबके ऊपर आएगा। इसलिए संकट की नौबत आने न पाए, इसके लिए एकता का संदेश, एकता का संदेश। आपने देखा होगा क्या पवित्र भाव के साथ महाकुंभ का आयोजन, कोटि कोटि श्रद्धालु आ रहे हैं। आज यहाँ पे प्रयागराज में, कुंभ क्षेत्र में, कुंभ मेला क्षेत्र में, कुंभ महानगर में, इस कुंभ महानगर में 2 करोड़ श्रद्धालु वर्तमान में इस समय यहां पे है। सभी सड़कें चौक हो चुकी है, एकदम भरा हुआ है और लगातार ये चलेगा। आप अनुमान करिए, हमारे पूज्य संत जन दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं। पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, पूज्य परमात्मानंद जी महाराज, पूज्य निर्मलानंद नाथ जी महाराज, अन्य हमारे पूज्य संत जन दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले 10 दिनों के अंदर महाकुंभ के संगम में, त्रिवेणी के पावन संगम में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं कल। और अगले 35 दिन के अंदर, जो बचे हुए 35 दिन हैं, इन 35 दिनों में ये संख्या पहुंचेगी 45 करोड़ तक। दुनिया के अंदर कितने देश हैं? दुनिया के अंदर कितने देश हैं जो 45 करोड़ लोगों को एक अस्थायी सिटी में आमंत्रित करके उनको जोड़ने का संदेश दे रहा है? और दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा देश है और जहां पर कोई भूखों नहीं सो सकता? किसी भी अखाड़े में जाएंगे, किसी भी
शिविर में जाएंगे, वहां पर उसको 2 जून की रोटी मिल जाएगी, आशीर्वाद भी मिलेगा, दक्षिणा भी मिलेगा और प्रसाद भी प्राप्त होगा। केवल सनातन धर्म ही दे सकता है। आप जाके देखिए ना, लाखों लोग, करोड़ों लोग आ रहे हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें मालूम है, कोई चिंता नहीं उन्हें, कहां रहना है ये भी चिंता नहीं, कहां सोना है, क्या खाना है, कैसे जाना है, कोई चिंता नहीं, बस उठाया अपना बैग, उठाई गठरी और वे आ गए हैं कुंभ। ये है ताकत सनातन धर्म की, और यही ताकत है हमारे पूज्य संतों की, यही ताकत है। उसकी कोई जाति नहीं पूछ रहा है, उसका कोई पंथ और संप्रदाय नहीं पूछ रहा है, उसका कोई नाम नहीं पूछता है। पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज के पंडाल में 50 देशों के प्रतिनिधि भी वहां भरे पड़े हैं। पूरे देशों से, देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, अभिभूत हैं देख करके। धार्मिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आयोजन एक साथ आयोजित हो रहे हैं, अभिभूत करने वाला। आप देख रहे हो पूरे कुंभ क्षेत्र में, पूरे कुंभ क्षेत्र में। और इसमें भी सबसे अच्छा तो ये लगा मुझे कि पहले दिन से ही, यानी कुंभ प्रारंभ होने के पहले दिन से ही हर अखाड़े में जाकर के और हर पंडाल में जाकर के सतुआ हुआ हर एक जगह के भंडारा पा चुके हैं, हर एक जगह का। मैंने उनको कहा कुंभ के बाद कम से कम आपको 1 महीने का व्रत रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने संतों को सुविधा प्राप्त हो, पूज्य संतों को यहां पर सम्मानजनक ढंग से एक व्यवस्था मिल सके, प्रशासन के साथ मिलकर के तारतम्य स्थापित करके कुंभ की व्यवस्था को महाकुंभ के अनुरूप कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के एक कार्यक्रम किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी संख्या में योगेश्वरों और पूज्य संतों के दर्शन हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या देश से। सामान्यतः हमारे यहाँ भंडारे के कार्यक्रम चलते हैं, हम लोग जाते हैं कार्यक्रमों में, कभी कभी जाने का अवसर प्राप्त होता है, उस समय पूज्य संतों के दर्शन होते हैं। लेकिन पूरे देश भर से एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे होकर के हम लोग दर्शन कर सकें, यह अनुभूति। और फिर भारत सनातन धर्म के हर संप्रदाय के, हर पंथ और संप्रदाय से जुड़े हुए आप देख रहे होंगे, इसमें शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, शाक्त परंपरा के भी हैं, तांत्रिक परंपरा से भी जुड़े हुए लोग हैं, रविदासी परंपरा से हैं, कबीरपंथी से परंपरा में, रैदासी परंपरा से जुड़े हुए हैं, दादूपंथी से जुड़े हुए, हर एक पंथ और उपासना विधि से जुड़े हुए लोग एक साथ एक मंच पर, एक स्थल पर एकत्र होकर के सबका ध्येय एक ही है, महाकुंभ के साथ जुड़ करके न केवल पुण्य के भागीदार बने, बल्कि यहां का संदेश देश और दुनिया तक हम पहुंचाएं। और याद रखना है, कुंभ का संदेश एक ही है, हम पुण्य के भागीदार बनेंगे। जो आएगा डुबकी लगाएगा और पुण्य का भागीदार बनेगा। यहां हमारी आत्मा की संतुष्टि के लिए, आत्मा के आनंद के लिए यह एक अच्छा उपाय है, अच्छा एक माध्यम है। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि परंपरा ने ये सारी व्यवस्था बनाई है, लेकिन संदेश देश के लिए एक ही होना है, और वह है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा। ये देश उस एकता को खंडित नहीं होने देगा। देश की एकता को, समाज की एकता को कहीं भी खंडित न होने दें। जो लोग हमें जाति के नाम पे बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के किसी षड्यंत्र में हमारे पूज्य संतों को नहीं पड़ना है।
कभी नहीं पढ़ना है, कभी नहीं पढ़ना है। कोई ऐसी नकारात्मक टिप्पणी हम लोग अपने स्तर पर न करें। याद करना कितना अच्छा अवसर है, 2025 की शुरुआत में महाकुंभ का एक भव्य आयोजन। इससे पहले 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाया। आप याद करो ना, 500 वर्ष, कितनी पीढ़ियां चली गई, कितनी पीढ़ियां चली गई। कुंभ का वो भव्य आयोजन वो 2019 में प्रयागराज में ही हुआ था। इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ, भव्य कुंभ का आयोजन हुआ। और भव्य कुंभ में पूज्य संतों का जो संकल्प था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बनना ही चाहिए, आखिर वो मूल नहीं था। इस सब आएगा, बस एकता का संदेश जन जागरण के माध्यम से समाज को जोड़ते जाइए। जितनी मजबूती के साथ आपका कार्य होगा, उतना मजबूत समाज बनेगा। समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र की अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे पाएगी, कोई चुनौती नहीं दे पाएगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सभी पूज्य संतों का, आचार्यों का, आचार्य महामंडलेश्वर का, अखाड़ों के आए हुए हमारे सभी पूज्य संतों का, आप देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए और दुनिया के भी तमाम देशों से आए हुए सभी पूज्य संतों का मैं नाथ संप्रदाय के इस पंडाल में, जो हमारी एक व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे बालकनाथ जी, शेरनाथ जी, चेताई नाथ जी महाराज, हमारे 12 और 18 के श्री मोहन जी, गोरखपुर से योगी कमलनाथ जी भी आए हैं, देवपाटन से मिथिलेश नाथ जी भी आए हैं, और भी अन्य सभी पूज्य संत जन, सभी लोग मिलकर के 12 और 18 की परंपरा से जुड़े हुए सभी पूज्य योगेश्वरों के सानिध्य में जो पूरे योगेश्वर यहाँ एकत्र हुए हैं, खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे पूज्य संतजन उपस्थित हुए हैं, इन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और कुंभ के संदेश को हम पूरे देश के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी के घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, इस विश्वास के साथ। इस पूरे आयोजन के लिए मैं यहाँ पर अपनी व्यवस्था से जुड़े हुए सभी पूज्य योगेश्वरों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।